मोर्चे पर 3.5 साल से जारी युद्ध ने विनाश को के द्वारा जो खेल दिया है और जिसमें यूरोप समेत दुनिया के वो सभी देश शामिल हो चुके हैं जो किसी गुट में रहकर खुद को ताकतवर समझते हैं। इसलिए युद्ध की तैयारी व्यापक हो रही है। एक तरफ नाटो, यूरोप और अमेरिका मोर्चा खोलने को तैयार है तो दूसरी तरफ पुतिन अपने गुट में शामिल देशों के साथ पश्चिम पर विनाश का बवंडर उठाने के लिए तैयार है। और अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष और तेज हो गया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े हमले किए हैं। दरअसल रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर जबरदस्त विध्वंसक हमला किया है। रूस ने यूक्रेन की गैस उत्पादन इकाई यानी कि नेफ्टोगाज पर बड़ा हवाई हमला किया। मिसाइल और ड्रोन के हमले से ये इकाई बर्बाद हो गई है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब महायुद्ध के मुहाने पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है और रूसी तटों पर एटमी पनडुब्बियों तैनात करने का भी दावा किया गया है। इसके जवाब में पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यूक्रेन को हॉक मिसाइलें ना दी जाए, अन्यथा बहुत बड़ा हो सकता है। तो वहीं नाटो देशों ने भी रूस से घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस नाटो में खिंची तलवार, तीसरे विश्व युद्ध के आसार। पुतिन का पारा गरम, जेलेंस्की के पास टाइम बेहद कम। रूस का जोरदार हमला, यूक्रेन दहला। पिछले 3.5 सालों से जारी रूस यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध थमने के बजाय और भी भीषण होता जा रहा है। एक तरफ जहां यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है तो वहीं जेलेंस्की भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद पुतिन और जेलेंस्की युद्ध रोकने को तैयार नहीं है और अब रूस यूक्रेन का युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर जबरदस्त विध्वंसक हमला किया है। रूस ने यूक्रेन की गैस उत्पादन इकाई नेफ्टोगाज पर बड़ा हवाई हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन के हमले में ये इकाई बर्बाद हो गई है। ठंडक के मौसम से पहले हुए इस हमले से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे की सैन्य ठिकानों या ऊर्जा संरचनाओं को निशाना बनाकर आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अब रूसी सेनाओं ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और गैस संरचनाओं को निशाना बनाया। यूक्रेन के खिलाफ रूस लगातार आक्रामकता दिखा रहा है। एक के बाद एक हवाई हमले ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। हालांकि रूस के प्रचंड प्रहार के बाद यूक्रेन ने भी रूस पर जोरदार पलटवार किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब महायुद्ध के मुहाने पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है और रूसी तटों पर एटमी पनडुब्बियां तैनात करने का दावा किया है। इसके जवाब में पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यूक्रेन को हॉक मिसाइलें ना दी जाए, अन्यथा तनाव और बढ़ेगा। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर बड़े हमले की हरी झंडी दे दी है, जिसमें रूस की तेल रिफाइनरी, पाइपलाइन और पावर प्लांट जैसे अहम ठिकानों को निशाना बनाने की योजना है। यूरोप में रूस के ड्रोन घुसपैठ और संभावित बड़े हमलों की योजना से तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने जर्मनी, पोलैंड और लिथुआनिया को निशाना बनाने की तैयारी की है, जहां विस्फोटक और ड्रोन के पुर्जे मिलने की खबरें हैं। इन घटनाओं ने यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ा दी है, जिससे नाटो को रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ा है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई नाटो की बैठक में रूस की ड्रोन घुसपैठ को रोकने और संभावित टकराव का सामना करने पर चर्चा हुई। इस बैठक में ये तय किया गया कि यदि रूस ड्रोन घुसपैठ बंद नहीं करता है तो नाटो देश फ्रंट लाइन पर आएंगे। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर शील्ड, ड्रोन वॉल और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की वकालत की है। यूरोपीय देशों ने रूस की घुसपैठ रोकने पर चर्चा की। रूसी ड्रोन ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया जाए और यूरोपीय देशों की सुरक्षा कैसे की जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा की। इतना ही नहीं, मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या आर्टिकल 5 लागू करने का वक्त आ गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुतिन और जेलेंस्की की जीत के चलते ये युद्ध दिन ब दिन और भी खतरनाक होता जा रहा है। तो वही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बरकरार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।